नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन गर्दनीबाग में आज भी चल रहा है। आपको बता दें कि लगभग 30 दिन हो चुका इस धरना सत्याग्रह का। कुछ छात्र यहाँ पर हैं और मामला जो है पटना हाई कोर्ट चला गया है। हाई कोर्ट में आज सुनवाई भी हुआ। एग्जामिनेशन पर स्टे नहीं लगा। हालांकि जो वकील हैं उनके दावे हैं कि छात्रों के पक्ष में ही फैसला है। हमारे साथ है रामांशु सर। आपको बता दें कि शुरू से टिके रहे, अभी भी टिके हुए हैं। बहुत सारे इन पर अब प्रश्न भी उठ रहे हैं, वो भी हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले कोर्ट के फैसले पर ही इनका क्या कहना है ये जानेंगे। सर, कोर्ट को लिए आप शुरू से कह रहे थे कोर्ट में जाएंगे, हम लोग को तो जीत मिलना ही मिलना है। स्टे तक नहीं लग पाया, क्या कहेंगे सर? अब क्या उम्मीद है बचा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी कि सबसे पहले आप आए प्रश्न पूछने के लिए हमसे। तो माननीय उच्च न्यायालय पे मैंने कहा है शुरू से ही कि हमारे लिए वो जो है मंदिर के समान है और न्याय के मंदिर में हमें जरूर सफलता मिलेगी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो ये जो केस हुआ उसमें हमारी तरफ से एपिलेंट दो थे, वो 14 लोग, 14 बच्चे थे और 5 लोग जो है रिस्पोंडेंट में है, जिसमें बीपीएससी भी शामिल और बाकी सारे लोग शामिल हैं। तो 3 प्रश्न रखा गया था माननीय उच्च न्यायालय के सामने। पहला था कि 17वीं बीपीएससी को का प्री कैंसिल किया जाए, दूसरा है कि रिजल्ट पब्लिश ना किया जाए और तीसरा है कि नया जो है 78th बीपीएससी का पीटी कंडक्ट कराया जाए। ये 3 चीज़ है। तो इस पे जो है क्या क्या हुआ है तो बता दूं कि जो आप डिसीजन देखे होंगे तो पहले से लेके 5वें तक जो रिस्पोंडेंट की तरफ से जो श्री पी के शाही और उनका पूरे ग्रुप ने आंसर दिया उसके बारे में बताया गया है और कोर्ट ने उनसे कहा है कि जितने भी मुद्दे हैं उसको आप पैराग्राफ वाइज पूरा आंसर दीजिए, बिंदुवार। और ये आप जो है 30 या 31 का डेट, 30 का डेट है, 31 तक इसको जमा कर दीजिए। ये तो हो गया 1 से लेके जो है 5 तक की बात। उसके बाद क्या कोर्ट ने हमें कहा है, तो कोर्ट ने कहा है कि जो प्री का रिजल्ट है, एनी रिजल्ट ऑफ द प्री विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द पिटीशन। यानी कि जो भी इस एग्जाम का रिजल्ट होगा वो इस केस के फाइनल आउटकम पे ही डिसाइड होगा। हाँ, ठीक है। अभी तक क्या होता था, कई बार हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी में जब बच्चे केस लड़ने जाते थे तो पहली नजर में वो खारिज हो जाया करता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि साहब इसका जो भी आउटकम होगा वो हमारे पिटीशन के रिजल्ट पे ही डिसाइड होगा। तो इसको ये कहते हैं कि जब तक हम लोग के पिटीशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा फाइनल रिजल्ट उनका मान्य नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और कानूनी पेच है। पेच ये है सर कि अगर रिजल्ट आ जाएगा तो 25,000 छात्र भी पार्टी बन जाएंगे और उसके बाद बीपीएससी का इतिहास रहा है, हाई कोर्ट में जो मामला होता है कभी भी छात्रों के पक्ष में नहीं आ पाता है। सर, ये इतिहास तो ही बदला जाता है ना, हम इसी इतिहास को बदलने के लिए तो बैठे हैं। कहाँ कुछ इसमें सर, सब तो वही हो रहा है जो पहले हुआ करता था। बिल्कुल, यही तो हम लोग बदलना चाहते हैं ना। हम लोग यही बताना चाहते हैं कि अब तक जो गलतियां हुई उनको सुधार किया जाए। हम लोग जो है 1947 में यही तो पूरी दुनिया को बताया कि अब तक जो हम लोग गुलाम रहे उसको हम कैसे आज़ादी करेंगे। तो ये तो गलतियां होंगी, उसको सुधार तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो भी सरकार ने गलतियां की, और एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अभी तक जो है सारा का सारा मसला एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तक था, क्योंकि हम लोग उन्हीं से कह रहे थे। हम लोग कार्यपालिका और विधायिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब अपने स्तर पे आप सॉल्व कर लीजिए। अभी उनके निकल के बाहर आपने न्यायपालिका पे आ गया है। तो न्यायपालिका पे जब आ गया तो मैंने पहले भी कहा कि न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और आपको बता दे रहा हूँ न्यायपालिका जो है निश्चित रूप से हम लोग की इस चीजों को सुनेगी और एक सकारात्मक निर्णय देगी। पहले सर हमारे इंटरव्यू में भी बहुत बार कह चुके हैं कि कार्यपालिका पर बहुत दबाव है, ऑर्डर आ रहा है, कल तक हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। 1 महीना तो सर चला गया सर। बिल्कुल। अब सर क्या कोर्ट में भी सर 2-3 महीना चला जाए, पता चले बेंच भी हो जाए। देखिए, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जो इसमें डिसीजन दिया गया कि फाइनल आउटकम पे है और हाई कोर्ट इज नॉट द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एपेक्स कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन बोल दिया था। कितना दिन चलेगा आखिर सर? और ये मेंस भी हो जाएगा उसके बाद तो और मुश्किल हो जाएगा। क्या करें हम लोग, जब ये लड़ाई लड़ रही है, सत्य की बात लड़ाई चल रही है और हाई कोर्ट ने कह दिया कि फाइनल आउटकम तभी होगा जब हम रिजल्ट इसका पिटीशन कंप्लीट कर लें और उसके बाद हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप एक बार जाइए तो सही वहां पे आर्टिकल 226 में, हम तो तैयारी है 32 के लिए। तो हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे तो 100% होंगे। सर, लेकिन बहुत सारे लोग आप पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि नेता बनना चाहते हैं, पढ़ाते नहीं है बीपीएससी वालों को, कोचिंग आपका चलता नहीं है, इसलिए 1-1.5 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ पर कि इसी बहाने छात्रों से कांटेक्ट हो जाएगा, छात्रों के बीच में फेमस हो जाएंगे।
और उसके बाद आपका रोजी रोटी चल जाएगा, या तो कोचिंग में या तो फिर नेतागिरी में। आज बिल्कुल आपने सही कहा है। हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ, आप कहिए तो शपथ पे लाइए, मैं उस पर साइन कर देता हूँ कि ना मैं कोई राजनीतिक दल कभी ज्वाइन करूंगा और ना ही कहीं किसी चुनाव में खड़ा हूंगा। आप शपथ जिसको लेके आना है हमसे शपथ पे साइन करा ले, ठीक है। तो एक तो राजनीतिक का आपका समस्या सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात पॉपुलरिटी की बात, तो साहब जाके हाई कोर्ट में चले जाइए, पटना हाई कोर्ट में, और वहाँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 550 है, और जाके हाथ खड़ा करके पूछवा लीजिएगा कि कितने लोग रमांशु सर के स्टूडेंट हैं। चले जाइएगा सिविल कोर्ट में, हाथ खड़ा करके पूछवा लीजिएगा। अभी बिहार में जितने दरोगा हैं, कोर्ट तो सर केस तो नहीं ना जीता जा फिर सकता। आप केस को अलग मुद्दा कर रहे हैं। आप जो बात जो उठाएं उस पर मुद्दा रखिए, केस तो आप अलग भी चले गए ना। सारे जो है आप जो है बिहार के जितने भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं वहाँ पूछ लीजिएगा सर रमांशु सर को पहचानते हैं कि नहीं, क्या 18 से पहले नहीं पहचानते थे। और तो 2016 से लेके अभी तक जितने बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं जाके पूछ लीजिएगा रमांशु सर का प्रतियोगिता पढ़े हैं कि नहीं। जाके जो है कई एसडीएम का मैं नाम बताऊंगा आपको, जाके पूछ लीजिएगा कि रमांशु सर का टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं कि नहीं। और सन 2019 तक जो भी बीपीएससी हुआ है उसमें कोई ऐसा बीपीएससी कैंडिडेट नहीं होता था यहाँ से लेके दिल्ली तक, और नहीं तो जाके बीपीएससी के गेट पे जो है छोटू की दुकान है वहां जाके पूछ लेगा रमांशु सर कौन है तो बता देंगे। तो जो ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उनसे पूछिएगा उनको बीपीएससी के भी मालूम है क्या। साहब आदेश जी 2 बार आईएएस में, हमारे पास अभी एडमिट कार्ड है, 3 बार 42 से 48, अब क्या है वो 42 से 48, 48 से 54, 54 से 59, क्या था वो 48 से 52, 53 से, और ये सब एडमिट कार्ड मेरे पास मेंस के रखे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री मैथली और हिस्ट्री क्या नाम आपका LSW, मैं सब दिखा सकता हूँ। रही पॉपुलरिटी की बात, तो साहब हम लोग गलत चीज से पॉपुलर नहीं होते हैं। ऑलरेडी हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर 1.5 लाख लोग हैं, ऑलरेडी 1.5 लाख लोग, और ऑनलाइन अभी भी आप जाके पता कर लेंगे तो बिहार SSC के सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हैं। चले जाए बिहार सचिवालय में और जाके पूछ लिए कितने रमांशु सर के स्टूडेंट, तो आपको हाथ उठा के बता देंगे। ईगो का विषय आप बना लिए हैं सर। ईगो का विषय तो तब होता है जब हम कुछ इस तरह की बात करते हैं। ईगो तो दूसरों को लोगों को हो रहा है ना, हमने किसी कुछ बोला भी नहीं। ये समस्या क्या है, कितनी बड़ी समस्या है, लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग छात्रों की। मैं तो पहले दिन उठ के चला जाता, ये कोई लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं थी, लेकिन जो छात्र आप पे विश्वास किए हुए हैं उनके विश्वास को आप कैसे तोड़ सकते हैं। क्या एक जो है टीचर का यही धर्म होता है कि हम बच्चों को पढ़ा के सिर्फ पैसा कमाए। बच्चे जब आज मुसीबत में है तो उनका साथ न दे, केवल अपने कोचिंग से सारा का सारे चीज करते रहे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के पढ़ाते रहे। आज जब लड़ाई की बात है तो कितने टीचर यहाँ पे आ रहे हैं, सब पुलिस के डर से भाग गए। कौन आ रहा है यहाँ बैठा हुआ है, और हम कह रहे हैं आके एक रात बैठिए, कोई नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, सबको कमाई से मतलब है। सब मेंस का बैच चला रहे हैं, सिर्फ पीटी का बैच चला रहे हैं। अरे कम से कम मुद्दा, और सबको मालूम है कि गलत हुआ है। क्या पेपर का स्टैंडर्ड यही था? क्या जो वास्तविक बच्चे जो सेलेक्ट होने चाहिए थे सेलेक्ट हो पाएंगे? सर पेपर का मुद्दा उठाया आप लोगों ने, कहा कौन नहीं उठाया? बिल्कुल, जब पेपर कैंसिलेशन में यही तो सारे मुद्दे रखे गए, जो इतने सारे बिंदु और आंसर दिए गए तो उसमें यही तो है किस आधार पर पेपर कैंसिल होगा। तो बोला गया कि देखिए पेपर का आधार क्या है, क्वेश्चन पेपर का क्या वास्तविक लड़के, हम सिर्फ अभी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 200 SDM और 136 DSP सेलेक्ट हो रहे हैं, ये आने वाले 35 साल तक बिहार पे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करेंगे। अगर आज गलत हो जाता है तो 35 साल तक बिहार। सर मैं अभी घर गया था मोतिहारी, वहाँ बहुत सारे छात्र बोले, भेंट हुआ उनसे, कि आप लोगों ने तो कंफ्यूज करके रख दिया है सर, कि 110 वाले भी पढ़ने से डर रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, और उन्हें डर भी है कि 1 महीना निकल गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते होते कहीं ऐसा ना हो मेंस भी हो जाए और हम आंदोलन के चक्कर में पढ़ भी नहीं पाए। ये बताइए कितने बच्चे इस आंदोलन में शामिल हुए जो आपसे बात कहे हैं, कितने लोग शामिल हुए? लेकिन प्रभावित सर तो पहले भी होते थे, और हमने किसी को बुलाया है क्या? आपके जितने बच्चों से पूछिएगा सर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जाके पूछिएगा कितने बच्चे आके हम लोग के आंदोलन में शामिल हुए या मोतिहारी में आंदोलन किए हैं। ये प्रश्न आपसे वही कह सकते हैं जो वास्तव में लड़ने वाला लड़का आपसे कभी प्रश्न नहीं कहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हम सच्चाई की जीत लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसको हमने कहा है पढ़ने से रोकने के, साथ पढ़िए। किस कोचिंग पे हमने दबाव डाला कि अपना क्लास बंद कर दिए? किस पे हमने कहा कि मेंस का क्लास आप मत चलाइए? किससे हमने कहा कि पढ़ो मत? मैं कहा भाई पढ़ाई आप लोग कीजिए, यहाँ छात्रों को करना चाहिए। बिल्कुल करिए साहब, कौन आपको रोका है? मैं तो कई बार ये कह चुका, पढ़ने वालों को रोका कौन है? यहाँ तो हम लोग किसी को इन्वाइट भी नहीं करते कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मच्छर के बीच में और पूछ की रात में आपको रख सकें। खाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। आप तो देख रहे हैं आपका मोबाइल के लाइट से यहाँ चल रहा है, यहाँ तो अंधेरा है, कितनी असुरक्षा। तो हम लोगों ने किसी को बुलाया भी नहीं। आप बैठ के साहब कमरे में पढ़िए, आप हीटर में पढ़िए, आप रजाई में रहिए, कौन आपको रोका? आप ही सर सबका जिम्मेदारी लिए हैं सर। क्या साहब अगर यही आप तो मोतिहारी के हैं, महात्मा गांधी से पूछ लिए होते, आपके मोतिहारी को किस लिए जाना जाता है? गांधी जी के लिए जाना जाता है। कभी पूछा जाके आपने? वरना मोतिहारी को जानता कौन? नहीं सर, मेरा मोतिहारी नहीं, प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूँ।
छात्रों का प्रश्न दे रहा हूं कि जिस मोतिहारी से का आप बात कर रहे हैं, अगर महात्मा गांधी वहां नहीं गए होते तो ये मोतिहारी जो है गर्त में गिरा हुआ एक जिला होता, कोई जानता भी नहीं कौन है। और क्या मोतिहारी जो महात्मा गांधी एक किसान थे, क्या नीलहे की खेती करते थे? उनको बुलाया गया ना, राम कुमार शुक्ला और क्या नाम है, राजकुमार शुक्ला और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और व्यक्ति आके लड़ा और समस्या का समाधान किया। ये तो बात आज से लगभग 20-22 साल पहले, मतलब 122 साल पहले की बात है। वरना मोतिहारी में ऐसा क्या है? मैं तो गया हूं वहां पे, आज भी लोग उसको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो बात जिम्मेदारी की नहीं साहब, जिसमें साहस, हिम्मत, निडरता होगा, जिसमें सत्य के साथ साथ देने के साथ होगा, वही इसमें रहेगा। बाकी तो लोग पढ़ा ही रहे, पैसा कमा रहे हैं, किसको मैंने मना कर दिया? मैं तो 18 तारीख से यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, मैं तो कोचिंग में नहीं गया कभी क्लास लेने के लिए। साहब जिस दिन आप त्याग करेंगे तभी समाज के लिए लड़ पाएंगे। और ये लड़ाई क्या मेरी है क्या? मेरा बेटा जो एसडीएम बनने जा रहा है क्या? ये तो उन सारे छात्रों की लड़ाई है जो यहाँ पे बैठ के जो है जो मेंस पढ़ रहे हैं, पढ़ो भाई, किसको मैंने रोका? कभी नहीं रोका। लेकिन क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इस तरह के पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा? आप गर्दनी बाग में बैठे हैं और एक आंदोलन गंगा किनारे चला गया। प्रशांत किशोर आज अनशन तोड़ लिए और उन्होंने कहा है कि जो एलसीटी घाट है वहीं पर उनका सत्याग्रह आश्रम बना हुआ है। तो सर वहां क्यों नहीं जाते? गर्दनी बाग में आप क्यों बैठे हुए हैं? साहब जब लड़ाई लड़नी होती है ना, तो महात्मा गांधी जब आए थे आपके मोतिहारी में, तो आपके मोतिहारी में आकर उन्होंने वस्त्र त्याग दिया था। सिर्फ इसलिए त्याग दिया था मोतिहारी के एक महिला की गरीबी को देख के। और ना तो गांधी जी पे मूवी बनी, उसको देख लीजिएगा। मोतिहारी का ही वो दृश्य है कि जब वो फिल्म में गलत है सर, रियल कुछ और है सर। चलिए कोई और होगा, लेकिन मोतिहारी में जाकर तो उनको महात्मा की उपाधि मिली, मिली कि नहीं मिली? और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको दिया। क्यों दिया था महात्मा की उपाधि? नेता की उपाधि दे दिए होते, कुछ और उपाधि दे दिए होते। क्यों महात्मा? क्योंकि उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जी ने महात्मा का जो है सिर्फ जो है पूरा का पूरा गुण अपना लिया। महात्मा का आश्रम कौन है? ये गर्दनी बाग की। आप साहब आके यहाँ बैठिए। मैं तो कह रहा हूं कि जिसको देखना हो आके एक बार गर्दनी बाग में एक रात गुजार लीजिए, आपको लग जाएगा कि वास्तव में आश्रम क्या होता है। ये जब हम लोग आए तो चारों गंदगी का अंबार था। आज भी हमारे जाके बाथरूम को देख लीजिए, कल लाइट नहीं थी और पानी नहीं था। हम लोग बाहर से जाके लैट्रिन बाथरूम में पानी लेके आए और फिर मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर को फोन किया कि साहब देख लीजिए, हम कोई बड़े महलों का, हम लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, लेकिन झेल रहे हैं ना। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो फिर जनता के लिए और अपने छात्रों के लिए कैसे लड़ेंगे? गुरु का सिर्फ धर्म पैसा कमाना होता है कि छात्रों के साथ? और क्या ये मेरा था? कहीं आप देखेंगे रमांशु सर का है, बच्चों ने बुलाया कि सर चलना है, और देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आपका कुछ कुछ बयान सर नेता की तरह लग रहा है सर। बिल्कुल साहब, नेता का मतलब ही होता है लीडरशिप। जब आप नेतृत्व करते हैं, जब एक योद्धा लड़ाई में जाता है तो जो सबसे आगे खड़ा होता है कमांडर, वही भी नेता होता है। नहीं, राजनीतिक दल वाला। राजनीतिक दल की इसमें कौन सी मैंने बात कर दी? मैंने तो पहले दिन बोल दिया कि साहब मैं शपथ पत्र हमसे लिखवा लीजिए कि मैं किसी चुनाव में नहीं खड़ूंगा। और आदेश जी आपको एक बात मैं कहता हूं और सबको कहता हूं कि जिस दिन मैं चाहूंगा, जिस पढ़े लिखे लोगों का शपथ टिकता नहीं है। केजरीवाल भी IIT से पढ़े हुए हैं, क्या क्या बेटा बेटी सबका शपथ खाएं, लिख के दिए कि बंगला नहीं लेंगे, स्कॉट नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सारा वो काम किए जो बोले हुए थे कि हम ये नहीं करेंगे। हमें लगता है कि आदेश जी हमें आप लगभग 7-8 साल से जान रहे हैं चटक से। आज तक मैं किसी बयान पे, आपको मुझे याद है कि आपने मुझे एक बार मुझे बिहार दरोगा के बारे में मुझसे स्टेटमेंट लिया था और आपके उस चैनल पे हमको जो है हजारों गालियां मिली थी। क्या हमने अपना बयान बदल दिया? जो रमांशु 2008 से 8 साल पहले नहीं बदला तो आज भी नहीं बदल सकता। नोट कर लीजिए इसको। और शपथ में मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं जब बोल दिया हूं तो बोल दिया हूं इस बात को। और दूसरी चीज, मैं इतना सक्षम हूं कि अगर यहां से हट जाऊं तो जिस पार्टी से चाहूंगा मुझे टिकट मिल सकता है। ये भी आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी हमारे घर परिवार के लोग अच्छे अच्छे जो राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं, तो हमें इन सब चीज से कोई लोभ ही नहीं, लगाव ही नहीं है। रही बात कोचिंग की, अगर आदेश जी आप कहते हैं तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। नहीं सर, ऐसा काम ना करें। आप बोल दिए तो मुझे पढ़ाना मैं बंद कर दूंगा। जिसको लोभ लालच लगता है ना, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। और रही बात की जो है पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तो जाके विनय कुमार SDM हुआ है 67 जाके पूछ ली कि रमांशु सर को जानता है कि नहीं। उसकी छोटी बहन अर्चना जानती कि नहीं। अभी जो है उज्जवल टॉप किया, बोला कि रमांशु सर तुम्हारा इंटरव्यू लिया है कि नहीं, तो 68वीं में जाके कई वीडियो आपको दिखाते हैं। ठीक है, लोग जो बोलते हैं 50 से हमारे यहाँ पढ़ा, तो झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक नहीं कम से कम 50 ऐसे इंटरव्यू दिखा दूंगा। मेरे पास सारी वीडियो उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध है, और मैं उन सारे बच्चों से आपके बात करा दूंगा। प्रशांत किशोर सर बुलाएंगे, वहां पर आप जाइएगा साहब। उनका अलग मुद्दा है, वो राजनीतिक दल, उनका अलग मुद्दा है, हम लोग का अलग मुद्दा है। आप सर बड़ा भाई मान चुके हैं। बड़ा भाई का मतलब ये तो बड़ा भाई तो रावण भी था, विभीषण का। आप तो राम लक्ष्मण वाले बड़े। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, जरूर उनका अपना चल रहा, हमारा अपना चल रहा है। मानी कहते हैं कि यहाँ पे आ जाइए। साहब वो नहीं जाएगा। हमारा गर्दनी बाग माने गर्दनी बाग, ये तो किसी जन्म में छूटेगा नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। सर तो रावण विभीषण वाला हाल हो गया। रावण विभीषण की बात नहीं है, उनका अपना अलग मुद्दा है, हमारा अपना अलग मुद्दा है। उनकी अलग अपनी सोच है, हमारी अलग सोच है। वो भी तो BPSC के लिए ही लड़ रहे हैं। सब लड़े, हमने कहाँ मना किया उनको।
मैंने तो कभी मना नहीं किया। मैं तो पप्पू यादव जी का भी स्वागत किया, तेजस्वी यादव जी के साथ, या राहुल गांधी यार उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, बीजेपी के सारे नेताओं का स्वागत कर रहा हूँ, जेडीयू के सारे नेताओं का। आइए साहब। नहीं सर, गांधी मैदान में आप सर दिन में रहते थे? ये गलत बात है, एक दिन में गया हुआ था, दिन में थे सर आप? बस ये रहते रहते थे। और नहीं सर, नहीं सर, तो ठीक है सर, दिन में भी जा सकते हैं सर, क्या इतना सर नाराजगी क्यों? नहीं, नाराजगी नहीं है, जब मिलना होगा तो मिल लेंगे, क्या दिक्कत है? पब्लिक के सामने हम मिलते हैं, हम कहीं जाके बैक डोर पे नहीं मिलते हैं। सर, हम भी अकेले में नहीं कर रहे हैं मिलने के लिए सर। जब जरूरत होगी, हमें लगेगा कि उनको हमारी आवश्यकता है, मैं जाके मिल लूंगा, 1-2 घंटे बैठ जाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमारी गंगोत्री तो गंगोत्री यही रहेगी, यहाँ से हटने वाली नहीं है ये। एकदम खुट्टा गड़ा रहेगा जब तक। बिल्कुल साहब, यही रहूंगा, यहाँ से कभी हटूंगा नहीं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ छात्र भी हैं जो यहाँ पे डटे हुए हैं। तो साहब, लड़ाई तो ऐसी लड़ी जाती है, लड़ाई बाकी जो है हम लोग का लड़ने का तरीका यही है। और पहले दिन से, आप तो आदेश जी पहले दिन से कवर कर रहे हैं, सत्याग्रह शब्द इसके पहले आपने नहीं सुना होगा। इसके पहले आप धरना, अनशन, प्रदर्शन सुनते होंगे, आंदोलन सुनते होंगे, क्रांति सुनते होंगे। आज बिहार की धरती से हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं ना, और आपने तो सब कुछ कवर किया है। 6 दिसंबर में भी आप थे, आप 13 दिसंबर में भी थे, आप 29 दिसंबर में थे, सारा घटना। और हम लोग लाठियां खाए, कभी हम लोग प्रतिवाद किए क्या? पुलिस को कुछ बोले क्या? एक भी शब्द बोले क्या? क्या उन पे हमने कोई केस किया क्या? नहीं किया, और सब कुछ हम लोग सह रहे हैं सर। लेकिन छात्रों को सर एक बीच का रास्ता बताइए सर, क्योंकि देखिए सर, कोर्ट में मामला है और कोर्ट का कुछ भी फैसला हो सकता है, तो बीच का रास्ता सर उन्हें बताए सर, कि एक सेफ्टी भी उनको रहे, एक कॉन्फिडेंस भी रहे सर, कुछ तो उनको चाहिए सर, क्योंकि अभी आपका सर मांग अभी पूरा हुआ नहीं है सर, अभी समय लगने का संभावना पूरा है। देखिए, मैंने सबसे कहा, पहले दिन से कहा, जिसको पढ़ना बेटा पढ़ो, मीन्स मन लगा के पढ़ो, जिसको लगता है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, उसका सिलेक्शन हो जाए, पढ़ो। सिलेक्शन तो 2036 जो बच्चे उन्हीं का होने वाला, 2035 या 36 है शायद, उन्हीं का होगा ना। बाकी तो जो 25 साल में कम से कम जो है, बाकी परीक्षा में हर बाहर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बाकी लोग पढ़िए। हम लोग कई बार जब देखते थे पीटी अच्छा नहीं होता, तभी मेंस की तैयारी करते थे। क्यों करते थे? कि आज नहीं तो कल, अगले बार में काम आएगा। तो जिनको लगता है कि वो सेलेक्ट होने वाले, पढ़ो साहब। मैंने तो उनको कभी यहाँ इन्वाइट ही नहीं करता, मैं उनको कभी इन्वाइट नहीं करता। सब आप पढ़िए, हमें तो यहाँ सिर्फ 10-11 लोग चाहिए। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने कमरे में बैठ के पढ़िए, पीटी की पढ़ाई कीजिए, मेंस की पढ़ाई आपको मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, आप बनेगा अधिकारी, हमें खुशी होगी। लेकिन जो अनियमितताएं हुई हैं, उस पर तो एक जो है संज्ञान लेके माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना कोई तो अन्याय की लड़ाई लड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप तो बहुत सारे केसों को आप ही उजागर करने वाले व्यक्ति हैं। आप ही कई बार मैं चैनल पे देखा, लंबा आंदोलन भी नहीं देखे सर हम, वो भी आंदोलन होता तो खत्म हो जाता है, सत्याग्रह है। और बिल्कुल यही निर्णायक, यही बनेगा निर्णायक। या तो मैं जो है बेऊर जेल जाऊंगा, यहाँ ही बैठा रहूंगा, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ साहब। तो रमांशु सर, आपको बता दे, ये भी जो है प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और काफी कठिन हमने प्रश्न पूछा। हो सकता है कि सर को बुरा लगे, आपको भी बुरा लगे, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि अब छात्रों के बीच में ही उठ रहे हैं। हमारे पास जो मैसेज आता है, कमेंट आता है, या फिर जो छात्र मिलते हैं वो भी प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि ये आंदोलन या फिर सत्याग्रह जो है वो काफी लंबा हो रहा है, और अभी तक देखा जाए तो कोई भी बहुत बड़ा एक छात्रों को एक लीड मिलना जो कहा जाता है वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए जो है अब बहुत सारे लोग उबने भी लगे हैं, और उनकी जो आशाएं जो है वो धूमिल होने लगी है। लेकिन रमांशु सर का कहना है कि परिवर्तन तो होना ही है, बदलेगा ही सब कुछ, री एग्जाम होगा ही। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।